तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम हमारा नया चैप्टर कॉम्प्लेक्स और ये आपके सिलेबस का लास्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करने वाले हैं। सो द स्टूडेंट, ये आपका 5th नंबर का यूनिट है। कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स की मैक्सिमम प्रॉपर्टी वेक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर आपको वेक्टर्स का रूल्स पता है ना तो आप आराम से कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले तो हमें इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी। हमारे पास इतने सारे नंबर्स थे फिर भी ये लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर को क्यों डिराइव किया, क्यों सर्च किया। तो पहले इसकी कुछ रिक्वायरमेंट देख लेते हैं, उसके बाद हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई इट्स नीड। तो देखते हैं भाई क्यों इसकी जरूरत आ पड़ी हम लोगों को। तो देखो बच्चों, क्या था कि अभी तक तो हमारे पास रियल नंबर्स थे। रियल सेट में हम कौन कौन से नंबर्स को ऐड कर सकते हैं? ये रियल सेट है, इसमें हम इतने हमारे पास नंबर्स आ गए थे, पॉजिटिव नंबर सारे इनफाइनाइट तक के, नेगेटिव नंबर भी आ गए थे वो भी इनफाइनाइट, जीरो भी आ गया। रियल नंबर में सब कुछ आता है, फ्रैक्शन नंबर, पॉजिटिव फ्रैक्शन नंबर, नेगेटिव फ्रैक्शन नंबर, डेसिमल्स नंबर, नेगेटिव डेसिमल्स नंबर, देन नॉन नॉन रिकरिंग, टर्मिनेटिंग, और सब कुछ यहाँ आ गया था। तो इसको हम लिखते हैं 2.5 बार। ओके, ये सब कुछ हमने रेशनल नंबर में सेट किया। उसके बाद इरेशनल नंबर फिर दिखाया, इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। ऐसे सब नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। पाई हमारा इरेशनल है, अंडर रूट 2 हमारा इरेशनल है, एंड सो ऑन। उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे नंबर्स जिसके हम रूट फाइंड कर सकते हैं, ऐसे नंबर्स भी आ रहे थे। इतने नंबर्स हमारे पास ऑलरेडी है। ओके, ये सब कुछ इनफाइनाइट तक। तो फिर से कौन से नंबर्स की जरूरत पड़ी, तो कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का एक यूनिट उन लोगों ने डिराइव कर दिया। तो बच्चों यहाँ तक तो जो कुछ था ना वो आंसर रियल सेट में आ जाता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बात करूं कि आपके पास कोई एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक इक्वेशन है x² - 4 = 0। अब हमें पता है कि हमारा एक फॉर्मूला है a² - b² का, और वो है a-b a+b। और हम दूसरे भी प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हैं कि इस 4 को मैं इस साइड ले आऊं, ये 4 बन जाएगा पॉजिटिव। स्क्वायर को x की वैल्यू फाइंड करनी है तो स्क्वायर को कन्वर्ट कर देते हैं स्क्वायर रूट में। तो x की दो वैल्यू बच्चों आपको मिलेगी, x = +2 और x = -2। बोथ आर बिलोंग्स टू इन R। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ तक कि हर एक इंफॉर्मेशन हमारे पास है। बट फिर क्या हुआ, ये इक्वेशन तो साइंटिस्ट लोगों ने सॉल्व कर दिया, तो इसमें से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फिर इस टाइप का एक डिराइव हुआ, क्वेश्चन कुछ इस टाइप का राइज हुआ कि x² + 4 = 0। तब प्रोसीजर तो वही की उन लोगों ने कि चलो भाई करते हैं, क्या होता है। इट्स x², इस 4 को यहाँ ले गए तो ये 4 हो गया माइनस। अब
एक्स स्क्वायर, स्क्वायर का हमने कर दिया स्क्वायर रूट, तो वो बन गया कुछ हमारे पास ऐसा एलिमेंट, इट्स अंडर रूट -4। भाई हमने तो आर सेट में, देखो हमने क्या किया था, हमारे पास जो सेट ऑफ रियल नंबर उसमें हमने सब पॉजिटिव के ही स्क्वायर रूट डिफाइन किए थे। साइंटिस्ट लोगों को पता ही ना था कि नेगेटिव में भी कोई स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन मिल सकता है। अब क्या होता है कि हमारे पास जितनी जरूरत होती है हम उसको डिफाइन करते हैं, और कुछ नया आए ना तो उसके लिए हम कुछ नया नाम देते थे। तो यहाँ तक कि जितने नंबर थे उन लोगों ने रियल सेट में कन्वर्ट कर दिया, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर। तो उसके बाद एक ऐसा नंबर आया सॉल्यूशन करने पर कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। अब क्या करें, हमने तो आर को डिफाइन कर दिया, आर को स्टॉप लगा दिया कि आर में इतने ही हो गए। ओके, अगर आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करो, कोई मोबाइल हो, तो नया मोबाइल लॉन्च करने के लिए उसको नया नाम देते हैं, उसमें जो अगर कुछ स्पेशल क्वालिटी हो तो। सैमसंग कंपनी है तो हमारे अलग अलग उसकी प्रोडक्ट नेम्स है। तो यहाँ भी सेट ऑफ रियल नंबर है, पर उससे कुछ आगे बढ़ के ऐसा क्वेश्चन अराइव हुआ, अब अंडर रूट माइनस वाले को क्या करें, इसको सॉल्व तो करना है। तो फिर हम क्या करते हैं, जहां हम पहुंच नहीं सकते ना वहां हम इमेज करते, सपोज करते हैं। तो यहाँ पे साइंटिस्ट लोगों ने सपोज कर लिया कि भाई यहाँ माइनस अंडर रूट तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, बट हाँ हम प्लस का अंडर रूट सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये 4 पॉजिटिव हो जाए ना तो मैं इसको सॉल्व कर सकते। तो फिर उन लोगों ने कुछ ऐसा जुगाड़ किया, हम इंडियंस आर वेरी गुड टू इन जुगाड़। तो इन लोगों ने जुगाड़ किया, इस अंडर रूट 4 को उन लोगों ने ऐसे लिख दिया, भाई -1 इंटू 4, ये हो गया ना अंडर रूट 4। फिर क्या किया, उन दोनों को सेपरेट स्क्वायर रूट दे दिया, -1 को भी स्क्वायर रूट दे दिया और 4 को भी दे दिया। 4 का तो बच्चों आपको पता है ना, प्लस और -2, पॉजिटिव का तो हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। फिर इतना तो हो गया। फिर एक ने सजेशन दिया कि भाई अब तो आगे बढ़ के कुछ करना है, तो इसको चलो ना क्यों सपोज ना कर ले कुछ नया नंबर। तो उन लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने अंडर रूट -1 को कह दिया आई। So I is equal to under root -1. I is a imaginary number. ये imaginary numbers है, ये रियल में अस्तित्व में ही नहीं है, पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उन लोगों ने एक नाम दे दिया कि जब भी अंडर रूट -1 आए ना उसकी वैल्यू ऑफ आयोटा, ओके, इसकी आई को बोलते हैं आयोटा। आयोटा इट्स आई, आई की वैल्यू आप -1 लो, अंडर रूट अगर -1 आए तो आप उसको सोल्व करने के लिए उसकी जगह आई पुट कर दो। तो यहाँ अगर मैं आई पुट करूँ और ये हमारा अंडर रूट 4 है, अंडर रूट 4 की तो दो वैल्यू आ गई, पॉजिटिव और नेगेटिव, प्लस और -2। तो ये हमें आंसर देगा प्लस और -2 आई। तो जहां आई आ गया उस नाम, उसको उन लोगों ने नाम दे दिया कॉम्प्लेक्स सेट। तो जब भी आप कॉम्प्लेक्स के इस आई इज ऑलवेज बिलोंग्स टू इन सी एंड सी इज डिनोटेड बाय द कॉम्प्लेक्स सेट। तो अब पॉजिटिव वाले को भी हम सॉल्व करते हैं, पर कुछ इमेज करके, कुछ जुगाड़ करके, उस जुगाड़ का नाम है आयोटा। ओके, तो आप ये बात चीज कर रहा, ये आई है वो इमेजिनरी नंबर से उसको कुछ चीज को सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ कोविड अभी चल रहा है, कोविड का कोई एंटीडोज नहीं मिला, फिर उन लोगों ने क्या किया, जुगाड़ किया, भाई एक डेमेट्सिविर दे दो, ओके, एंटीडोज दे दो जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये वैक्सीन दे दो। अभी सॉल्यूशन तो नहीं मिला, पर ये वैक्सीन क्या करती है, हमारी एंटीबॉडीज क्रिएट करती है, हमें उससे बचाने की क्षमता देती है। पर कोविड तो हो सकता है ये ना। तो ये जो नंबर्स है वो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सिर्फ हेल्प करता है, और ये हेल्पिंग हैंड, इट्स नो नेवर स्मॉल। तो इसको आई को सपोज करने के बाद एक पूरी बड़ी एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एक हिस्ट्रिकल विक्टोरी हमें मिल गई, और कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्कवरी हुई, और पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर पूरी दुनिया पे छा गया, और बहुत जुदी जुदी जगह पे, अलग अलग जगह पे उसका यूज होने लगा। तो पहले तो हम इक्वेशन सॉल्व करना जानते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का यूज हम
इलेक्ट्रिकल सर्किट को डिफाइन करने में कर सकते हैं। केमिकल के कुछ रिएक्शन भी कॉम्प्लेक्स सेट पे ही डिपेंडेंट है। ज्योमेट्री पूरी कॉम्प्लेक्स सेट पे डिपेंडेंट है। हम वन बाय वन हर एक का यूज भी देखेंगे और उसको सॉल्व करने के लिए भी देखेंगे। बट ये अभी देख लो कि भाई आई क्या है। आई एक इमेजिनरी नंबर है। वो सॉल्व करने के लिए उन लोगों ने उस वर्ड को आई नाम दे दिया। तो जब भी आप आई आए तो भैया आई मीन्स के इट्स रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो चलो अभी चलते हैं चैप्टर्स के अंदर। ये हुआ कुछ हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं डेफिनेशन की ओर। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ द रियल नंबर्स एंड द इमेजिनरी नंबर्स। और आई की वैल्यू क्या है, इज अंडर रूट -1। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट क्या है, a प्लस आई बी। ओके, इसमें ए को रियल नंबर्स कहते हैं, बी को इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। आपका 1 मार्क्स का एमसीक्यू कुछ इस टाइप से आएगा बच्चों। आपको क्या पूछेंगे, ए मेरा कॉम्प्लेक्स, यहाँ से मैं स्टार्ट कर देती हूँ। कॉम्प्लेक्स को हम डिनोट करेंगे जेड। इसका सिंबल है जेड। ए भी लो, एक्स फाइ लो, कुछ भी ले लो। इस एक्स को बोलते हैं, और एक्स एंड वाई दोनों आर में से ही होंगे, सेट ऑफ रियल नंबर्स में से। आर को हम स्पेशल लाइन से बता, फिर नहीं बताना, चलो सिंपल लाइन से बता दो। एक्स को बोलते हैं, इसका नाम बच्चों याद रखना, हर एक का नाम क्या क्या है। एक्स को बोलते हैं रियल नंबर, और जिसके प्रोडक्ट में आई होता है ना, उस नंबर को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। जिसके प्रोडक्ट में आई हो ना, उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। और आई की वैल्यू कभी हमने आपको बताई ना, इट्स अंडर रूट -1, और इसको हम बोलते हैं आयोटा। इसका नाम ही है आयोटा। अब आपको क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, क्वेश्चन बहुत बच्चों आसान होगा। एमसीक्यू कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही आसान है। आपको क्वेश्चन पूछेंगे z इज इक्वल टू 3 + 4i है। ओके, देन फाइंड रियल नंबर। रियल नंबर बोल सकते हैं, या उसका दूसरा भी नाम है रियल जेड। शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं, रियल नंबर और रियल जेड। जेड का रियल नंबर, तो मैं इसको दूसरा नाम भी बच्चों दे देती हूँ, इट्स अ रियल जेड। शॉर्टकट में इसको रियल जेड बोलते हैं। जो जेड आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स का रियल नंबर, उसको बोलते हैं रियल जेड। एक कॉम्प्लेक्स का इमेजिनरी नंबर है, तो इसको बोलते हैं इमेजिनरी जेड। तो अगर रियल नंबर्स बोले तो देखो आप कंपेयर कर लो, जिसके पास इसका आंसर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू 3 + i 4i। जिसके पास आई होता है ना, उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। जिसके पास आई नहीं होता, उसको बोलते हैं रियल जेड। तो यहाँ आपका रियल नंबर क्या है, रियल जेड है आपका 3। और अगर आपको इमेजिनरी ऑफ जेड बोला होता, वो होगा 4। तो बच्चों इतने आसान क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, जिसके पास आई हो ना, वही होगा इमेजिनरी नंबर, बाकी का रियल। आई माने कि इमेजिनरी नंबर, उसको इमेजिनरी बोलते हैं। तो आपको क्वेश्चन इसी टाइप के होंगे। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ जिसके इमेजिनरी और रियल नंबर्स आपको बताने हैं विथ साइन। ओके, हर एक की साइन के साथ। तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैम ये देखो 2 है कि किसके, जेड है? इट्स जेड जेड।
एक ओके। कैपिटल जेड है, देखो मैं आपको जेड बता दूं कैसा जेड इसको लिखते हैं, एक स्लाइड में होगा। आई थिंक जेड कैसा होता है, यस देखो ये जेड है, देखा Z1 Z2 जेड है, अल्फाबेट का लास्ट अक्षर, इट इज डिनोटेड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके बच्चों, सो Z इज इक्वल टू 3 + 4i। आपको याद रखना है जिसके पास आयोटा हो ना वो होगा इमेजिनरी नंबर्स, बाकी का रियल नंबर। तो हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम फाइंड करें कि इसमें रियल नंबर्स क्या है, रियल ऑफ जेड क्या है और इमेजिनरी जेड क्या है। सो लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको पूछेंगे और आपको बताना है 1 मार्क्स के क्वेश्चन को, इफ z इज इक्वल टू -3 -2i, then imaginary z of blank। तो इसका ऑप्शन नहीं दूंगी, ओके। रियल होगा -3, हाँ इमेजिनरी होगा -2। हाँ, इसका आंसर क्या होगा डायरेक्ट, इमेजिनरी ऑफ z इज इक्वल टू सिर्फ आपको आयोटा नहीं लिखना है, ए होगा -2। आप लोग समझ गए। सेकंड यस क्वेश्चन, यस। ओके मैं इसमें दोनों चीज पूछ रही हूँ। इफ z इज इक्वल टू 6i - 2, आगे पीछे करके लिखा है, एंड फाइंड रियल z एंड इमेजिनरी z। अब इमेजिनरी आपको होगा इसको 6, रियल होगा -2। हाँ राइट, हम स्टार्ट ऑलवेज रियल से ही करेंगे, ओके। तो आपका रियल जेड होगा, पहले आप क्या करेंगे इसको अरेंज करके लिखेंगे। एमसीक्यू में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, बट अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है, तो इसको अरेंज करके लिखो। इट्स 6i। तो यहाँ आपका रियल जेड होगा -2 और आपका इमेजिनरी जेड होगा +6। तो बच्चों आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना आ गया। कभी वो लोग क्या करते हैं, ये क्या है पूछने की चीज है कि भाई इसको ऐसा भी पूछते हैं, इसको बोलते हैं कि इसका रियल पार्ट फाइंड करो, रियल पार्ट। या कभी वो ये लोग पूछते हैं इसका इमेजिनरी पार्ट फाइंड करो। आपको रियल वर्ड आए ना तो यू मस्ट रिमेम्बर को वो बोल रहे हैं कि ऐसा पार्ट जिसके पास आयोटा नहीं है। इमेजिनरी पार्ट के बोले तो ऐसा पार्ट के जिसके पास आयोटा है। क्लियर। तो अलग अलग नाम होते हैं पर आपको रियल वर्ड और इमेजिनरी वर्ड याद कर रखना है। रियल के बारे में पूछे तो ऐसा नंबर सेट के अंदर। अब देखो मैं आपको एक अच्छा क्वेश्चन दे रही हूँ, अब मैं देखती हूँ कि किसको माइंड अभी चल रहा है, कितने ओपन माइंड से बात कर रहे हैं। मेरे पास ये 2 क्वेश्चन है, आपको मुझे उसके आंसर्स बताने हैं। इफ z इज इक्वल टू 2 then find real part and imaginary part, real of z and imaginary of z। और ये दूसरा क्वेश्चन है 4th नंबर्स का ऑन योर स्क्रीन। इफ z इज इक्वल टू 3i then find a real part and imaginary part। चलो तो अभी देखते हैं कितने बच्चों के माइंड में कुछ चल रहा है कि भाई क्या हो सकता है इसका रियल। और मैंने पूछा दोनों है, एक एक क्वेश्चन में मैं जेड से जो भी चीज को डिनोट करूंगी ना बच्चों, उसके मैं रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट पूछूंगी।
तो भाई यहाँ तो क्या है, यस, मैडम कोई ट्राई, यस यस। थर्ड नंबर में तो आई है ही नहीं, तो केवल रियल नंबर होगा 2। 0 पर होगा। मुझे रियल नंबर इमेजिनरी 2। भी चाहिए। रियल तो 2 मिल गया, पर मुझे इमेजिनरी भी चाहिए, तो मैं क्या 0 कर 0 सकती हूँ? 0। 0 वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, रियली इम्प्रेसिव आंसर। मुझे नहीं पता था इतनी इतनी स्पीड में समझ जाओगे। तो आपका जो आंसर है ना बच्चों, मीन्स ये क्वेश्चन है, इसको पहले इमेजिनरी में कन्वर्ट करो, इट्स 2। तो भाई इसका इमेजिनरी फॉर्म आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, इट्स 2 + 0i। हमें तो अरेंज करना है ना। तो अभी ये हो गया इसका रियल पार्ट 2, और इसका इमेजिनरी पार्ट जो नहीं है वो 0 होगा। जबरदस्ती हमें उसको लाने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों इसकी जगह पुट कर दो 0, ये होगा 0। अब उसके बाद वाला क्वेश्चन, चलो इसमें क्या होगा, अभी डायरेक्ट आंसर। हाँ, इसका रियल पार्ट और रियल इसका इमेजिनरी पार्ट। 0 रियल पार्ट 0 वेरी गुड, और इसका इमेजिनरी पार्ट। 3। तो अब आपको आ जाएगा रियल और इमेजिनरी फाइंड करने को। कुछ डाउट हो तो बोल दो। तो मैंने इतने क्वेश्चन लिए जिसमें आपको फाइंड करना है रियल। ये क्वेश्चन बच्चों 100% एमसीक्यू में पूछते ही है, रियल और इमेजिनरी को फाइंड करने के लिए। तो आपको पास हर एक पॉसिबिलिटी थी, मैं हर एक टाइप के एग्जांपल्स आपको लिए ले गई। अब हम चलते हैं हमारा दूसरी टाइप का क्वेश्चन कि दूसरी टाइप में वो लोग क्या पूछेंगे फाइंड करने के लिए। तो हमने बात की ये कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन दे दी। कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं x + i y से। x को रियल नंबर बोलते हैं, y को इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं, और i को आयोटा बोलते हैं। z + x, z = x + i y को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब मैं बात करने वाली हूँ, ओके, ये देखो, ये आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ पिक्चर्स के फॉर्म में एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। इट इज सेपरेटेड बाय द 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट से रियल पार्ट एंड सेकंड पार्ट से इमेजिनरी पार्ट। तो कभी रियल पार्ट भी बोलते हैं, कभी इमेजिनरी पार्ट भी बोलते हैं। रियल पार्ट में कोई भी आर का नंबर्स होता है, इमेजिनरी पार्ट में भी कुछ कोई भी आर, ये सब कुछ मैंने करवा दिया। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की और वो है आयोटा। यस, एडिशनल सब्ट्रैक्शन बाद में कर लेते हैं, पहले हम बात करेंगे आयोटा की। ये जो आयोटा है ना, इसके एमसीक्यू बहुत आते हैं। इसको डिनोट करते हैं हम आई से। और बच्चों आपको याद रखना है आयोटा की वैल्यू अभी मैंने क्या ली थी, इट्स √-1। अब मैं आई का स्क्वायर करूं, आई का स्क्वायर, तो यहाँ अंडर रूट का भी स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर रूट कैंसिल होता है ना, तो आई स्क्वायर की वैल्यू बन गई -1। क्लियर बच्चों, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या बन गई, -1। अब उसके बाद मुझे फाइंड करना है आई क्यूब। तो बच्चों मैं आई क्यूब क्या करूंगी, मैं I² × I लिख सकती हूँ ना, वो बन गया ना आई क्यूब। I² × I, बिकॉज मैंने इन दोनों की वैल्यू भी निकाल ली है, इसलिए आई क्यूब क्या होगा, I² अभी हमने मिल किया -1, और आई को ऐसे ही आई रखती हूँ, अंडर रूट 1 नहीं वैल्यू पुट करते, ऐसे ही रखती हूँ, तो ये बन गया -i। तो हमने 3 चीजें बच्चों अभी निकाली। कौन कौन सी 3 चीज थी वो, पहली चीज थी i = अंडर रूट -1 निकाल लिया, I² किया तो वो होगा -1, I³ किया तो वो मिल गया -i। और अभी आगे भी बढ़ते हैं, अभी मैं निकाल रही हूँ i की 4th पावर।
तो क्या होगा, फोर्थ को मैं दो तरीके से लिख सकती हूँ, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर या आई क्यूब इंटू आई। ओके, दोनों तरीके से आई की 4 पावर ही बनेगी। मैं तो पहला इक्वेशन यूज करूंगी, मुझे इजी लग रहा है इससे। आई स्क्वायर की मैंने वैल्यू निकाली है पहले ही, वो -1 इंटू -1 वो होगा माइनस माइनस +1। नीचे भी अगर करो ना, आई क्यूब की वैल्यू क्या है, -i और इंटू आई, आई इंटू आई स्क्वायर पर -i स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू तो आपके पास -1 थी ही, तो माइनस इंटू -1, ये माइनस माइनस हो गया +1। i⁴ के बच्चों आपको क्या वैल्यू मिली, i⁴ मिला आपको 1। ऐसे हम हर एक चीज निकाल सकते हैं। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि आई की 5 पावर की वैल्यू क्या होगी, i⁵ पावर माइनस -i। आर यू श्योर? -i। चलो चलो, मुझे ये दो वैल्यू चाहिए। +i। ये मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ, देखो देखो देखो, एक मिनट रुक जाओ। मुझे ये 4 वैल्यू चाहिए, ये 4 वैल्यू मैंने करवाई, इट्स माय प्रॉपर्टी। अभी मुझे आई की 5th पावर, आई की 6th पावर, आई की 7th पावर और आई की 8th पावर की वैल्यू चाहिए। चलो निकालो, चलो सभी बच्चे इसी को यूज करके। चलो, आई की 5th पावर का जो आंसर आएगा वो मुझे आपसे चाहिए कि भाई आई की 5th पावर का आंसर क्या होगा। -1 आई की 5 पावर बच्चों, 5 पावर, 4 पावर तक मैंने निकाल ली, अब आपको एक से ही मल्टीप्लाई करना है। माइनस होगा -i मैडम। -i कैसे -i आ गया तुम लोगों को, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। चलो देखते हैं भी क्या अपने माइंड में घुसा के बैठे हो। चलो, आई की 5th पावर, आई की 4 पावर तक हम यहाँ चले गए। ये सब कुछ याद रखना है, आई माने कि √-1, आई स्क्वायर माने कि -1, आई क्यूब इज इक्वल टू -i, i⁴ इट्स 1। अब मैं निकालूंगी आई की 5th पावर को। भाई आई की 5th पावर को निकालने के इसी चीज को हम यूज करेंगे। आई की 5 पावर कैसे बनती है, आई की 4 पावर इंटू आई। आई की 4th पावर की वैल्यू पुट करो 1, आई इंटू आई, 1 इंटू आई क्या होगा, आई। तो आई की 5th पावर का आंसर क्या मिला, आई। आई की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, ओके, आई को आई ही रहने दो। आई की वैल्यू तो हमें पता है ना, √-1। अब मैंने भी बोला आई की 6 पावर की वैल्यू हेलो क्या मैडम। होगी। यस, मैडम जब इसका वैल्यू पुट करेंगे तो क्या करना है तो कर दो, ये होगा √-1। ओके, आयोटा की वैल्यू तो फिक्स ही है ना, आयोटा इज √-1। तो मैं तो सिर्फ यह लिख नहीं थी, आपको लिखना है तो लिख लो, नो प्रॉब्लम। पर हर बार क्यों आई की वैल्यू लिखनी, आई हमें पता है आयोटा ही है। आई की 6 पावर, आई की 5 पावर इंटू आई। आई की 5 पावर का आंसर क्या था, आई इंटू आई, तो आई इंटू आई बन गए i²। आई स्क्वायर की वैल्यू -1। अभी -1। तो आई की 6 पावर बच्चों आपको क्या दे गई, -1। अब 7 एंड का आंसर बताओ, चलो सभी। अब ये तो आना ही चाहिए, कुछ भी करके।
चलो थोड़ी स्पीड। और 7 का मैडम माइनस आई। माइनस आई। राइट, इट्स अ माइनस आई, वेरी गुड। ये होगा माइनस आई, 100% राइट। आई की 8th पावर, मैडम प्लस आई। नहीं, नॉट प्लस आई। माइनस 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 आई। माइनस आई, नो। आई की 7th का आंसर आया माइनस आई। आई की 8th प्लस का वन। प्लस 1, वेरी गुड। इट्स अ प्लस 1। तो देखो यहाँ तक तो मैंने करवा दिया, पर अगर मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछा कि आई की 100 पावर्स 1 मार्क्स में 1 मार्क, तो क्या होगा? If I'm asking to you, you can find the I raised to 100 in 1 marks. What you can do? क्या कर सकते हो? मैं आपने बोला कि मैडम 8 के लिए 9 चाहिए, सॉरी 7th के लिए 6 चाहिए, 6 के लिए 5 चाहिए। तो क्या हम 1 से लेकर 99 तक की वैल्यू निकाले तब हमने 100 मिलेगा? नो नो नो, अभी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो शॉर्टकट तो होगा ही ना। तो शॉर्टकट क्या है वो देख लो। शॉर्टकट बच्चों आपको ये है, और ये आपको याद रखना, आपको आई की 4 वैल्यू याद रखनी है। पहली तो आई के ऊपर 1 पावर, इट्स आई। आई के ऊपर स्क्वायर पावर, वो होगा -1। आई की वैल्यू मैंने पुट नहीं की, इसको आई ही रहने दिया। आई की 3 पावर, वो होगा -आई। आई की 4 पावर, वो होगा 1। आपको यार ये चीज याद रखनी है, 4 चीज। और रूल्स क्या है, मैं आपको बताती हूँ। आपको मैं एक क्वेश्चन करती हूँ। आपके पास एक नंबर सपोज कर लो, कोई छोटा नंबर है, दो डिजिट वाला नंबर, जैसे कि 25, 90, 2 डिजिट वाले नंबर्स कोई भी अपने माइंड में सपोज कर लो, सभी मैडम बच्चे। हाँ, मैडम आई के 100 पावर 1 आएगा ना? नो, हाँ 1 आएगा मे बी, अभी मुझे पता नहीं है, मैं अभी करके देखती हूँ। ओके, देख रहे थे क्या होता है, वही सॉल्व करेंगे। पहले तो ये बात देख लो, मुझे क्या करना है कि आप लोगों को पहला काम मैंने बोला वो करना है कि आप अपने माइंड में कोई नंबर पसंद करो, पॉजिटिव नंबर, 2 डिजिट वाला। 2 डिजिट, अभी हम 2 डिजिट की बात करते हैं, ज्यादा नहीं। और उसको 4 से डिवाइड करो। कोई भी आप अभी 25-30 बच्चे हैं, सभी में कोई कोई नंबर, पॉजिटिव नंबर चूज कर ले अपनी माइंड में, और उसको 4 से डिवाइड करो। चलो मैं तो सपोज कर लेती हूँ, मैंने सपोज किया 26। ओके, आप कुछ भी सपोज कर सकते हैं। उस नंबर को 4 से डिवाइड करो अपने माइंड में। छोटा नंबर पसंद करना जिससे हमें डिवीजन आई। मैंने चूज किया 26 नंबर, उसको मैं डिवाइड कर रही हूँ 4 से। अंडरस्टूड? अगर मैं किसी नंबर्स को 4 से डिवाइड करूंगी तो क्या होगा? अभी चलो इसको मैं 4 से डिवाइड करूँ, सबको डिवीजन तो पता ही है ना, तो ये होगा 624, और यहाँ रिमाइंडर बची 2। आपको फोकस करना है इस रिमाइंडर के ऊपर बच्चों। आप दुनिया के कोई भी नंबर्स ले लो, उसको अगर आप 4 से डिवाइड करो, या अभी मैं 25 ले रही हूँ, तो ये रिमाइंडर होगी 1। रिमाइंडर माने कि इसकी सही। अगर मैं 23 ले रही हूँ, तो 4 × 20, इसकी रिमाइंडर होगी 3।
अगर मैं कुछ ऐसा नंबर्स ले रही हूँ 60, so it's a 4 into 4, 0, यहाँ रिमाइंडर्स हो गई 0। तो आप 4 से किसी भी नंबर्स को डिवाइड करो 4 से, तो इसकी रिमाइंडर ऑलवेज कब क्या 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी, 4 नहीं आएगी। आप कोई भी नंबर ले लो, चलो आपने जितने भी नंबर्स लिए अपने माइंड में 4 नंबर कोई भी नंबर्स ले लो, उसको 4 से डिवाइड करो तो उसकी रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी ये 4 ही डिजिट है, या 0 या 1 या 2 और 3, उससे ज्यादा नहीं आएगी। तो इस चीज को याद करना, इसलिए हमने आयोटा की 4 वैल्यू को ही याद रखने को बोला। तो हमारा रूल्स क्या है, एक वो चीज मैं यहाँ ऐड करना चाहती हूँ कि कोई भी नंबर्स की अगर 0 पावर होती है ना, इसको भी हम लिखते हैं 1। ओके, ये बात याद रखना। कोई भी नंबर्स की अगर ई नंबर्स हो तो उसके ऊपर 0 पावर तो भी 1 होगी, कोई भी नंबर्स के ऊपर 0 पावर वो देगा 1। उसी चीज से आयोटा के ऊपर भी अगर 0 पावर हो ना तो वो भी देगा 1। अब हमें करना क्या है, अगर आप लोगों को कुछ 4 आपने याद रख लिए क्वेश्चन को, इसको मैं एक बार फिर से पिछली स्लाइड में लिख रही हूँ कि जिससे मुझे हर बार देखना ना पड़े और आपका रिवीजन भी हो जाए। तो ये आई की 1 पावर, इट्स आई, आई की 2 पावर, इट्स -1, आई की 3 पावर -i, आई की 4 पावर वो 1, और आई की 0 पावर वो होगी फिर से 1। अब आपको फाइंड करने को बोला है कि फाइंड i रेज टू 62। ओके, अब आपको i रेज टू 62 फाइंड करने के लिए क्या करना है, जो भी i की पावर हो ना उसको 4 से डिवाइड कर देना है। मैं इस 62 को 4 से डिवाइड कर रही हूँ। हाँ, 1 मिनट बच्चों, राइट। अब मैं इसको अगर 4 से डिवाइड करूँ तो मैं 4 1 4, ओके, यहाँ 2 और 2 और एक 4 5 20, रिमाइंडर होगी 2। लास्ट तक जाना है हो बच्चों। यहाँ रिमाइंडर क्या बन गई 2। तो आपको क्या करना, पहले आपने जो आपका नंबर था उसको 4 से डिवाइड कर दिया, चलो ठीक है। अब आपका एक क्वेश्चन है i रेज टू 62। अब जो रिमाइंडर बनी ना उसको आप उसकी नेक्स्ट पावर बना दो i²। जो रिमाइंडर मिलती है ना उसको उसके नेक्स्ट पावर बना दो। तो यहाँ रिमाइंडर बची 2, तो मैंने i को i² में कन्वर्ट कर दिया। i² की वैल्यू तो हमें पता ही है ना -1। ये हो गया आंसर। डन। चलो अभी दूसरा क्वेश्चन देखो, फिर से दूसरा क्वेश्चन मैं ले रही हूँ। फाइन। हेलो मैडम। यस बच्चों। ऐसे नहीं लिख सकते हैं, तो आई 4 के 1 लिख सकते हैं, 2 का -1 आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस माइनस -1। क्या फिर समझने की, बोलो बोलो। जैसे 4 से डिवाइड किए तो 4 का होता है 1, बच्चा यहाँ 2, तो 2 का होता है -1, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1 आ गया। ओके चलो, अभी तुम्हें आंसर आ जाए मुझे तो उससे मतलब है, तुम अपनी मेथड सब अप्लाई में कर थोड़ी ना सकते। होगा। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया क्या क्या के बोल रहे हो, सीरियसली। रूल्स ये है, ओके, अगर आपको कुछ नया शॉर्ट कर मिले यू ऑल्सो शेयर विथ मी। अब उन लोगों ने फाइंड करने को बोला है कि आई की 50 पावर निकालो। तो बच्चों आपका सेम प्रोसीजर से यू जस्ट डिवाइड योर नंबर बाय 4। अब 4 1 4, यहाँ बची 1, फिर -1 से और एक 0। यहाँ 4 इंटू हमें क्वेश्चन के 4 2 8, its remainder is 2. So again I got 2,
आई ए बन गया आई स्क्वायर, हर बार आई 2 नहीं होगा, आपको रिमाइंडर क्या क्या मिलेगी, मे बी 1 2 3 और 0। ओके, इन चारों में से कोई एक ही। यस बच्चों, 49 लीजिए ना। हाँ अभी ले रही हूँ। चलो इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिखती हूँ। इस आई की 15 पावर को हम लिखेंगे आई स्क्वायर के फॉर्म में, और आई स्क्वायर की वैल्यू पता है हमें -1। ओके चलो, अभी मैं एक ने बोला है कि 49 लीजिए, तो चलो मैं 49, पर ये चारों वैल्यू आप याद, 5 वैल्यू आप याद रखना। चलो मैं आई की 49 को ले रही हूँ। ये थर्ड क्वेश्चन, फाइंड आई रेज टू 49। तो आपका रूल्स वही, आपके जो नंबर्स है ना उसको 4 से डिवाइड करो। तो 4 1 4 और ये हो गई 0, यहाँ से 9 नीचे आया, तो 4 तो 8, यहाँ बचा 1। ये बच्चों आपकी रिमाइंडर्स हो गई। ओके, इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। अब इसको नेक्स्ट टू पावर बनाओ आई की, आंसर होगा हमारा क्वेश्चन है आई रेज टू 49। इसको मैंने अगर 4 से डिवाइड किया तो ये बन आई की 1 पावर, आई की 1 को हम लिखते हैं आई। आयोटा की वैल्यू √-1 लिखने की जरूरत नहीं है, डोंट। तो अभी समझ में आ गया मैं क्या कह रही हूँ। हर एक को आप रिमाइंडर 4 से डिवाइड करोगे कोई भी नंबर को, वो देगा रिमाइंडर 0 1 2 3, उससे ज्यादा कोई रिमाइंडर नहीं होगी कोई भी नंबर्स की। तो देखो मैं एक में लास्ट क्वेश्चन ले रही हूँ, उससे ज्यादा नहीं। ओके, इनफ फॉर टुडे, मिस नहीं, इनफ दैट्स मीन हमने कंप्लीट नहीं किया, एक टॉपिक खत्म किया। अगर पूछा ये 4th नंबर क्वेश्चन, के फाइंड, देखो अभी 1 मार्क्स का ही है। पर एक बात याद रखना बच्चों, आप डिवीजन रिमाइंडर कैलकुलेटर से नहीं फाइंड कर सकते, आपको ये डिवीजन करना आना ही पड़ेगा। कैलकुलेटर से आप रिमाइंडर नहीं फाइंड कर सकते। ओके, कैलकुलेटर तो सिर्फ ये चीज देता है 12, उसका क्वेश्चन देगा, रिमाइंडर नहीं देगा। तो रिमाइंडर के लिए आपको, हाँ आप नहीं, आपको रिमाइंडर के लिए क्या करना पड़ेगा, इससे कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। ओके, तो ये डिवीजन सीख लो अगर नहीं आता तो आपका अगर क्वेश्चन है यस आई रेज टू 1 2 3। ओके, तो चलो ये लास्ट क्वेश्चन से, उससे ज्यादा मैं अभी नहीं करवाऊंगी। आपका रूल्स क्या है, इस नंबर को 4 से डिवाइड करना। तो यहाँ पहले 12 से पार्ट चलेगा, 4 × 12 -i 0, और ये हो गई 3। अभी 3 से यहाँ पार्ट नहीं चलेगा, तो इसकी रिमाइंडर बन गई 3। तो अभी आंसर लिखने के लिए क्या करेंगे हम बच्चों, बस डायरेक्टली करेंगे, आई रेज टू 123 को लिखेंगे आई की 3 पावर, और आई की 3 पावर का आपको पता होना चाहिए कि आई की 3 पावर क्या है, -i। तो ये होगा आंसर -i। चलो अभी इस टॉपिक में आयोटा के ऊपर कोई भी पावर हो आपको आंसर आना चाहिए बच्चों। ओके, रूल्स हर एक के लिए सेम है, यू जस्ट फोकस ऑन द रिमाइंडर। रिमाइंडर के ऊपर फोकस करना है, और रिमाइंडर कैलसी से नहीं मिलेगी, आपको ऐसे कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। तो अदरवाइज तो मैं भी कैलकुलेटर लगा देती ना। तो आपने 2 चीज देखी, यहाँ रियल नंबर इमेजिनरी नंबर्स को फाइंड करना, आयोटा के ऊपर कुछ भी पावर हो तो उसको फाइंड करना। ये 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन है बच्चों। ये डिवीजन करने में थोड़ी स्पीड रखनी होगी, पर आपको इतना तो याद ही रहेगा कि 4 से कोई भी नंबर को डिवाइड करो तो वो रिमाइंडर 0 1 2 3 इतने ही नंबर्स देगा। जिससे भी आप पावर, जैसे कि सपोज को आप 7 से डिवाइड कर रहे हो ना किसी नंबर को, तो वो पावर देगा 0 1 2 3 4 5 6 तक। अगर आप 100 से किसी नंबर्स को डिवाइड कर रहे हो तो वो देगा 0 से लेके 99 तक की रिमाइंडर ही। तो ये सब कुछ अब मैथ्स की ब्यूटी है, ये सब कुछ याद रखना अपने माइंड में। तो हमने आयोटा की वैल्यू देख ली। अब हम चलते हैं आज ही हमारे नए टॉपिक के ऊपर, उसका नाम है कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट और कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं।
तो चलो अब इसके बाद लास्ट में एडिशन सब्ट्रैक्शन देखेंगे। इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इम्पोर्टेंट है, एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत आसान है इसलिए। तो चलो अभी देखते हैं यस मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट के डेफिनेशन देखो। मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, ये आपके सामने डेफिनेशन है। मैं इसको दूसरी बार नहीं लिखूंगी बिकॉज ये सिंपल वर्ड में ही है कि भाई z इज इक्वल टू, अगर आपके पास a प्लस आई बी या x प्लस वाई कुछ भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उसका मॉड्यूलस निकालते हैं। हमने वेक्टर का मॉड्यूलस निकालने को देखा था ना, मॉड्यूलस का सिंबल होता है ऐसे मानांक, तो मॉड्यूलस को हम डिनोट करते हैं मानांक से। हम क्या करते हैं, आई को छोड़ के दोनों के स्क्वायर कर देते हैं। वेक्टर में भी हमने देखा था ना, क्या करते हैं, आई को नहीं करना, आई का स्क्वायर नहीं लिखना, हम दोनों नंबर्स के स्क्वायर लिखते थे तो हमें मिल जाता है हमारा मॉड्यूलस। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल भी यहाँ देती हूँ, उसके बाद हम करेंगे इसको सॉल्व करने के। तो देखो आपका अगर z कुछ इस टाइप का है, z इज इक्वल टू 3 माइनस 4i, आपको इसका मॉड्यूलस फाइंड करना है। तो क्या करेगा, आई को नहीं लिखना, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। ओके, रियल नंबर्स का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर्स का स्क्वायर। आयोटा नहीं लिखना, देखो यहाँ आयोटा नहीं यूज किया, ए और बी, तो पहले का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर। पहले का स्क्वायर क्या होता है 9, माइनस का स्क्वायर भी होगा पॉजिटिव, 9 प्लस 16 25, तो z की मॉड्यूलस ऑफ z मिल गया 5। बस अब उसके बाद आता है कॉन्जुगेट फाइंड करने को। तो कॉन्जुगेट का सिंबल है z बार। मैं इसी z के ऊपर प्रोसीजर करके उसका कॉन्जुगेट निकालना चाहती हूँ। इसी z, सॉरी कलर का डार्क हो गया, मैं इसी z का अभी कॉन्जुगेट निकालना आपको बता देती हूँ कि भाई कैसे आप कॉन्जुगेट को निकाल सकते हो। कॉन्जुगेट का मीनिंग है कि आपके पास जो आयोटा है ना, उसके प्रोडक्ट में जो भी नंबर होगा उसकी साइन चेंज करनी है, आयोटा की साइन चेंज करनी है, आई वाले नंबर्स की साइन चेंज करनी है, तो आपको जो मिलेगा वो होगा आपका कॉन्जुगेट। अब देखो यहाँ आपका z मैंने ले लिया था इस क्वेश्चन में 3 प्लस 4i माइनस 4i। अगर मुझे इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो मैं आई वाले नंबर्स की साइन चेंज करूंगी, रियल नंबर्स की नहीं, सिर्फ आई वाले नंबर्स। तो ये 3 आई वाला नंबर क्या है अभी नेगेटिव है, तो बन गया पॉजिटिव, आपको मिल गया इसका कॉन्जुगेट। तो दोनों डेफिनेशन, मॉड्यूलस के लिए इमेजिनरी और रियल नंबर का स्क्वायर करके इसका एडिशन ले लो और स्क्वायर रूट दे दो। कॉन्जुगेट निकालने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ इमेजिनरी नंबर्स की साइन चेंज करनी है। हेलो मैडम। यस 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 यस। अगर मैडम वहाँ प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। हाँ, प्लस होगा तो माइनस और माइनस होगा तो प्लस। अभी मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, अभी सिर्फ डेफिनेशन पकड़ लो, इसको डेफिनेशन बोलते हैं। अब हम करेंगे उसके एग्जांपल्स को सॉल्व। फॉर एग्जांपल्स आपको लोगों को उन लोगों ने फाइंड करने को बोला, इफ z इज इक्वल टू -6 -8i, then find modulus of z and conjugate of z। मॉड्यूलस ये है और ये है कॉन्जुगेट। देखो इसका सिंबल भी यहाँ देख लो, डेफिनेशन में मैंने सब कुछ आपको दिखाई है। तो कॉन्जुगेट ऑफ z इज डिनोटेड बाय द z बार, और कॉन्जुगेट ऑफ z कैसे मिलेगा, इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज करके। तो पहले हम चलते हैं इसको सॉल्व करने की ओर। z आपको गिवन है, ये z है, इससे -6 -8i। मैं पहले फाइंड करूंगी इसका मॉड्यूलस। तो बच्चों इसका मॉड्यूलस क्या होगा, इन दोनों नंबर्स को हमें स्क्वायर रूट दे देना है। तो ये -6 का स्क्वायर जो भी हो वही लिखना है, -6 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर, ये रूल्स है। ओके, अगर z इज इक्वल टू x प्लस आई बाई आपका वैल्यू है
तो आपका मॉड्यूलस ऑफ z मिलेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आपका कॉन्जुगेट मिलेगा मिडल की साइन को चेंज करना। तो चलो स्क्वायर रूट दे दो। आपको दोनों चीजें साथ नहीं पूछेंगे, क्या मॉड्यूलस पूछेंगे या कॉन्जुगेट पूछेंगे, बिकॉज 1 मार्क्स में इतनी ज्यादा लेंथ नहीं पूछते, पर मैं यहाँ दोनों साथ करवा रही हूँ तो आपको पता चल जाए बस। तो 6 का स्क्वायर होगा 36 पर माइनस का भी पॉजिटिव, 8 का स्क्वायर होगा 64, एडिशन ले लो, इट्स अंडर रूट 100, 100 का होगा 10, तो मॉड्यूलस ऑफ z मिल गया 10। उसके बाद हम चलते हैं उसके कॉन्जुगेट को फाइंड करने की ओर। तो बच्चों कॉन्जुगेट क्या मिलेगा, ये z है, z बार मिलेगा सिर्फ इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज, और बच्चों आपका इमेजिनरी नंबर a है, इसकी साइन चेंज, ये यहाँ नेगेटिव है ना, तो ये भी वो हो जाएगा पॉजिटिव, -6 प्लस 8i। रियल में कुछ नहीं करना, रियल नंबर को टच भी नहीं करना, तो ये मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट आ जाएगा फाइंड करने को। हाँ डन। तो पहले कुछ वेराइटीज ऑफ एग्जांपल लेती हूँ, उसके बाद आपको एक दो करवा दूंगी, पर आपको मेरे से पहले कर देना है इसका आंसर। तो ये पहला क्वेश्चन। चलो अभी दूसरा लेती हूँ। तो मैंने बोला था ना कि ये सब कुछ वेक्टर्स के ऊपर ज्यादातर डिपेंडेंट है, एडिशन सब्सट्रैक्शन तो पूरा वेक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ये हो गया दूसरा एग्जांपल। इफ z इज इक्वल टू -3 plus 4i, then find modulus of z and module z bar, conjugate of z। तो बच्चों इसका आंसर आप लोगों को मुझे बताना है, इस नंबर 2 का। हाँ मैडम मिल गया। हाँ तो मॉड्यूलस बोलाओ। आएगा 5, यस वेरी गुड, मॉड्यूलस ऑफ वो आएगा दूसरा -3 -4 i। -3 -4i, आई लिखना है यहाँ, ओके बच्चों। तो देखो अब ये आंसर होगा। तो अभी देखो आपको गिनने की जरूरत नहीं, अगर दोनों पूछेंगे तो भी आप इतनी स्पीड में आंसर देंगे, अभी 60 सेकंड से तो कम ही टाइम लिया गुड्डू ने। तो ये हो सकता है कि आप कितना सोच रहे हो क्वेश्चन के बारे में। अभी देखो ये क्वेश्चन है z इज इक्वल टू 2i, then find modulus of z and z bar। तो सबसे पहले 2 क्या मॉड्यूलस 2 आएगा। नो, पहले एक बार कर तो लो बच्चों। चलो अरे एक क्वेश्चन तो मुझे करवाने दो, तो सबको आ जाए। ऐसा क्या है कि 2-3 को आ जाए, बाद में दूसरे को नहीं आता। तो z इज इक्वल टू 2i, जो नंबर प्रेजेंट नहीं है, रियल नंबर यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो रियल को 0 से डिनोट करते हैं हम। अब हमें इसका निकालेंगे मॉड्यूलस। तो ये होगा अंडर रूट में 0 का स्क्वायर। ये अभी नहीं लिखना तब डायरेक्ट भी कर सकते हो, मुझे कोई टेंशन नहीं है, आपको बस याद रखना। ओके, z इज इक्वल टू 2i, यहाँ एक नंबर है तो 1 का स्क्वायर, 2 नंबर होता तो चलो 2 से ही लिखते हैं, या कंफ्यूज हो जाओगे ज्यादा। इट्स 0 + 2i, तो स्क्वायर दे दो, 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ होगा 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया अंडर रूट 4, और ये हो गया 2। ही इज एब्सोल्युटली राइट, इसका मॉड्यूलस होगा 2। अब आती है बारी कॉन्जुगेट को फाइंड करने की, z बार। तो इमेजिनरी नंबर्स की साइन चेंज, यहाँ इमेजिनरी नंबर ही गिवन है, 0 तो ये हो गया नो, इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज वो होगा 0 - 2i, यस मैडम। इट्स -2i ओनली। चलो समझ गए क्या बोल रही हूँ मैं? यस हाँ, 0 लिखने की तो जरूरत होती ही नहीं है। तो मैं अभी आपको कुछ मिसिंग टर्म्स वाले 2 एग्जांपल दे रही हूँ।
जिसमें एक इमेजिनरी या एक रियल एब्सेंट होगा। आपको मुझे उसके मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट दोनों बताने हैं। तो चलो ये लास्ट क्वेश्चन टू फाइंड द मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट के लिए। तो चलो क्या होता है अभी देखते हैं। चलो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो भी हो, if z is equal to -3, then find modulus of z and conjugate of z. हेलो। यस यस, एक मिनट बच्चों, 2 क्वेश्चन तो लिख दो फिर आपका टर्न। z is equal to -6i, then find modulus of z and conjugate of z. इसका नाम याद रखना, कभी मॉड्यूलस भी बोलते हैं ना, कभी फॉर्मूला में भी दिखाते हैं। तो मॉड्यूलस माने कि मॉड्यूलस में एक नंबर्स होगा, z बार बताता है कॉन्जुगेट का सिंबल। तो चलो अब आंसर आए तो आप बता सकते हो। क्या पहला बन गया, पहला बन गया, 4 नंबर पहला बन गया? ओके ओके मॉड्यूलस आएगा 3, यस, इसका मॉड्यूलस आएगा 3, कॉन्जुगेट आएगा -3 -3 -i, -3 -i। -i। कैसे बच्चों, कैसे? कैसे? देखो यहाँ कर दी ना कंफ्यूजन। देखो आपका z क्या है बच्चों, सभी बच्चे स्क्रीन के ऊपर देखो। z इज इक्वल टू सिर्फ रियल नंबर ही है, इमेजिनरी नंबर है ही नहीं। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ -3 + 0i। अब इसका अगर मैं मॉडल कॉन्जुगेट निकालू तो ये होगा -3 - 0i। अब 0 के मल्टीप्लिकेशन में i हो तो i को लिखने की जरूरत ही नहीं है, वही नंबर आपका होगा कॉन्जुगेट। बिकॉज आपके पास इमेजिनरी नंबर ही नहीं तो इसकी साइन क्या चेंज करोगे? समझ गए मैं क्या कह रही हूँ? आपका यस मैडम। इमेजिनरी नंबर है तभी उसके साइन चेंज करें। यहाँ तो इमेजिनरी नंबर ही नहीं है तो इसको साइन चेंज करने की जरूरत भी नहीं है। गॉट इट? समझ गए? ओके तो ठीक है। तो चलो अभी 5 की बोल दो। 6 6 क्या? ऐसे 6 नहीं लिख सकते क्या? मॉड्यूलस 6 मॉड्यूलस इज 6। वेरी गुड। इमेजिनरी कॉन्जुगेट आएगा +i 6i +6i। राइट, इट्स द +6i। क्लियर? 0 लिखने की रियल में भी जरूरत नहीं है। तो मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट निकालना आ गया सभी बच्चों को। तो देखो कुछ क्वेश्चन अगर हो तो मैं आपको भी बता देती हूँ, बाकी की जरूरत नहीं है। तो चलो यहाँ हमने एक टॉपिक भी कंप्लीट कर दिया, मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट। अब उसके बाद हम चलते हैं कॉम्प्लेक्स के जो भी हमारे पास क्वेश्चन है ना, उसके एडिशन कैसे करते हैं, उसके सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इस प्रॉपर्टी के बारे में आप पढ़ेंगे। Yes, addition and subtraction of complex number। यहाँ तो आप मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है, पर मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के साथ आपको करवा देती हूँ क्वेश्चन को सॉल्व। तो देखो क्या होता है, क्वेश्चन में आपको पूछते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन में दोनों साथ में ले रही हूँ ये रूल से कि 2 कॉन्जुगेट नंबर आपको दिए, इसका एडिशन कैसे करते हैं, 2 कॉन्जुगेट नंबर है उसका सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो देखो चलो पहला मैं आपको क्वेश्चन पूछती हूँ, उसके बाद आपको मुझे इसके आंसर देना है। यहाँ मैंने 4 नंबर्स लिखे हैं, इट्स 2x 3y 9x
2y। आप किसको किस में ऐड करोगे? x के x में, y के y के। हाँ, x वाले कोफिशिएंट को, x वेरिएबल को x के कोफिशिएंट के साथ, वो होगा 11x, और y वाली टर्म को y के साथ ऐड करोगे ना मिस। अगर इक्वल इक्वल हो तभी उसको उसके साथ ऐड करना है। आप x इसको कुछ नहीं कर सकते, इस दोनों को नंबर को, अगर ये दोनों नहीं होते तो। आपको कुछ प्रोसीजर करने के लिए सबके कोफिशिएंट, सॉरी सबके वेरिएबल इक्वल्स होने चाहिए, तभी आप नंबर, रियल नंबर्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। तो उसी टाइप से कॉम्प्लेक्स में भी यही प्रोसीजर है। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि मैं अभी आपको एक क्वेश्चन बता रही हूँ, आपको रूल्स तो याद रखने की जरूरत नहीं है। इफ मैंने 2 कॉन्जुगेट ले लिए, मीन्स मैंने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, पहले नंबर्स को मैंने हेलो, सो बच्चों मैंने अभी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हैं। पहले कॉम्प्लेक्स को मैंने कुछ नाम दे दिया, इट्स 3 - 4i। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, इसको मैंने Z2 नाम बोल दिया। इसको ये मैंने लिया -2 + 6i, और पूछा देन फाइंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बिटवीन देम, मींस फाइंड द Z1 + Z2 एंड Z1 - Z2। डन। तो चलो पहले निकालते हैं Z1 + Z2। चलो दोनों एलिमेंट्स को अंदर लिखो। Z1 की वैल्यू है 3 + -4i, प्लस Z2 की वैल्यू है -2 + 6i। ब्रैकेट को ओपन कर दो, बीच में प्लस है तो किसी की साइन चेंज नहीं होगी, वही एलिमेंट लिखे जाएंगे। इससे 3 - 4i, माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों माइनस, ये चीज याद रखना, इतना थोड़ा यहाँ माइनस प्लस अंदर प्लस की साइन है तो चेंज नहीं, -2 + 6i। अब रियल रियल को एडिशन करो, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऐड करो। तो ये 3 और 2 दोनों रियल नंबर है, इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वो होगा 1। इमेजिनरी को ऐड करो तो ये 6 - 4i, वो होगा +2i। ये आपका आंसर। एडिशन में क्या करना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, रियल को रियल के साथ, आपको मिल रहा है एडिशन। अब सब्ट्रैक्शन की बात बोले कि भाई इसको सब्ट्रैक्ट भी करते जाओ, तो चलो हम लेते हैं Z1 - Z2। Z1 की वैल्यू लिखो, इससे 3 - 4i, बीच में अब निशानी माइनस है। Z2 की वैल्यू लिखो -2 + 6i। अब माइनस है ब्रैकेट में तो बच्चों सबकी साइन चेंज होगी, हर एक एलिमेंट की। तो पहले तो इसको साइन चेंज करके इसको ओपन कर दो। इट्स 3 - 4i, इसकी साइन चेंज -+ यहाँ -+- 6i। अब रियल का रियल के साथ है, इमेजिनरी का इमेजिनरी के साथ। तो कौन से 2 नंबर रियल है आपके पास, 3 और 2। अब दोनों पॉजिटिव, 5 ये बन - गया 10i। 5, यस, और यहाँ 6 और दोनों माइनस, इट्स -10i। तो बच्चों देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या है, आ गया। कुछ भी नहीं करने की जरूरत, कुछ भी, बस रियल को रियल के साथ ऐड करो, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ एडिशन किया है तो 2 ब्रैकेट के बीच साइन नहीं चेंज होगी, बट सब्ट्रैक्शन बोला है तो दूसरे ब्रैकेट की साइन चेंज हो जाएगी, बस। चलो आ जाएगा एडिशन सब्ट्रैक्शन सभी बच्चों को। तो चलो देखते हैं, यह तो फॉर्मूला है। फॉर्मूले में क्या कहते हैं, a + ib, c + id, 4 हमारे पास एलिमेंट्स आ गए। तो ए सी मीन्स के रियल नंबर्स को ऐड किया, उसके बाद इमेजिनरी को ऐड किया। पर हम उन लोगों ने क्या किया, फॉर्मूले में कॉमन निकालते हैं। हमें कुछ कॉमन नहीं निकालना, हम हमारे सिंपल लैंग्वेज, हमारी सिंपल नॉलेज से हम यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। तो यहाँ कुछ ज्यादा नहीं सोचना, ओके, सिर्फ सॉल्व करते जाना है।
तो ये हो गया। अभी चलो मैं यहाँ इसी क्वेश्चन में कुछ फिर एक 1 मार्क्स का कुछ ज्यादा ऐड कर दूं। इसे बोला है कि 2Z1 माइनस 3Z2 वो भी फाइंड करना है। तो क्या करोगे, ये हमारे पास है 2Z1 माइनस 3Z2। तो पहले 2 लिखो, Z1 की वैल्यू, Z1 क्या है, इट्स 3 माइनस 4i, बीच में माइनस या प्लस कुछ भी हो सकता है। Z2 की वैल्यू लिखो, इट्स -2 प्लस 6i। अगर हमारे पास कोई भी नंबर मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है तो इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से बच्चों 2 को अंदर जाने दो, यहाँ से सिर्फ 3 को अंदर जाने दो, निशानी मत चेंज करना। यहाँ से 2 अंदर गया, ये बन गया 6, ये बन गया 8i। यहाँ से माइनस एज इट इज, यहाँ से सिर्फ 3 गया अंदर, इट्स -6, इट्स 18। अब सब्सट्रैक्शन रूल, दोनों ब्रैकेट के बीच में दो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन, ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन हो जाएगी सबकी चेंज। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमारे पास कुछ इस टाइप का होगा, इट इज 6 माइनस 8i, यहाँ साइन चेंज, ए माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस माइनस 89। चलो रूल्स के हिसाब से रियल रियल का एडिशन इट्स 12, इमेजिनरी इमेजिनरी का एडिशन 18 and 8 इट्स 26, बट -26 है। तो अगर कोई प्रोडक्ट में हो तो ऐसे भी कर सकते हो। तो चलो इन तीनों क्वेश्चन में कुछ भी डाउट होता है आप मुझे बता सकते। हम जो रियल नंबर के साथ करते हैं ना वही हम कॉम्प्लेक्स के साथ करते हैं, बस कॉम्प्लेक्स में एक आयोटा ज्यादा होता है बस, और वो भी इमेजिनरी नंबर है, हमने सपोज करके हमारी कल्पना करके इसको डिराइव किया है। तो ये हो गया हमारा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ कुछ देखो क्वेश्चन के अंदर, यहाँ एडिंग किया है लाइकिंग टर्म को, मिस के रियल नंबर को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, ये मिल गया आपका आंसर। चलो क्लियर सबको, कुछ डाउट हो तो बोल दो मुझे। यस बच्चों, मैडम एक स्लाइड पीछे कीजिए ना। यस यस श्योर। यस मैडम जैसे बोले 3 को सिर्फ ले जाना, हम यदि -3 को ही मल्टीप्लाई करें तो क्या हो, वो तो सेम ही अगर होगा आप ना। आप अगर नहीं आप अगर -10 को अप्लाई करोगे ना तो ये जो -3 अंदर के अंदर आपको बीच की साइन प्लस करनी पड़ेगी। वही तो नीचे में तो किए है ना। ये नहीं, जो आप लोग क्या करते हो यस इस टाइप के क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चों का सेम प्रॉब्लम है। जो मैं आपको एक स्लाइड और करके दिखा देती हूँ। आप लोग क्या करते हो, ऐसे मैंने लिखा ना, इट्स 2Z1 माइनस 3Z2। यहाँ हमारे कुछ z की वैल्यू थी, अभी मैं आगे की स्लाइड नहीं देखती हूँ, कुछ 3 वैल्यू ले लेती हूँ। इट्स 3 माइनस 4i, मुझे भी पता नहीं कौन सा z लिया था मैंने, कैसे ओके -2 6i 6 है। अब क्या कर दो तुम लोग कि मैं अंदर -3 से अंदर मल्टीप्लाई कर, तो भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको -3 से मल्टीप्लाई करो। चलो इसको 2 से कर दिया तो ये हो गया 6, ये हो गया -8i। अब आपने इसको -3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस माइनस हो जाएगा +6, और यहाँ भी -89। आपने कर दिया -3 से मल्टीप्लाई इस पूरे नंबर से इसको, तो यह बीच की साइन आपको कंपलसरी प्लस करनी होगी। तो देखो आप अगर यहाँ माइनस रखोगे ना फिर से तो कंफ्यूज हो जाओगे। आपको क्या करना, आपने माइनस नंबर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो कुछ साइन तो बची नहीं ना, तो क्या रखोगे, तो साइन बचाने के लिए हम नंबर्स को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करते हैं। आप क्या करोगे, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सी साइन बची इन दोनों ब्रैकेट के बीच में, कुछ नहीं बची, तो बाय डिफॉल्ट आप प्लस करना पड़ेगा, तभी आपका सॉल्यूशन सही मैडम होगा।
यस 6 के पीछे तो प्लस है ना। देखो मैं आपको बोल रही हूँ, चलो यहाँ इन दोनों को ब्रैकेट में देखिए, इसके बीच में कुछ साइन नहीं तो आप क्या करोगे? एडिशन बोला तो एडिशन करेंगे इसका। ऊपर तो माइनस है ना, सब्ट्रैक्शन लिखा है ना, इट्स 2z1 माइनस 3z2, तो माइनस का मीनिंग क्या है? सब्ट्रैक्शन। अगर आप माइनस नंबर अंदर ले चले जाओगे माइनस में, तो यहाँ आपको प्लस की साइन करनी पड़ेगी। इसलिए मैं आपको हर बार बोल रही हूँ आप सिर्फ नंबर को अंदर मल्टीप्लाई करो। अगर आप नंबर के साथ साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो आपको कंफ्यूज हो जाओगे भाई क्या करना है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। पर अगर आपको आसान लगे कि भाई ना हम समझ गए कि इससे आपका आंसर आ सकता है, तो यू कैन गो। बट मेरी एडवाइस है आप लोग पहले नंबर्स को अंदर ले जाओ, उसके बाद एलिमेंट्स की साइन चेंज करो, तो उससे क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं होगी। इफ यू आर द वेरी टैलेंटेड, तो मैं तो आपको ये भी बोल रही हूँ इसी स्टेप से आप ब्रैकेट ओपन कर दो। यहाँ से मैंने अंदर ले लिया, यू इफ यू हैव अ टैलेंट, बिकॉज मैथ्स नो हमारे टैलेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। मैथ्स बहुत क्वेश्चन आसान करता है। यहाँ मैंने 2 को अंदर दे दिया, माइनस माइनस मैंने डायरेक्ट कर दिया प्लस, इट्स 6 और माइनस 89। यहाँ तक आप जा सकते हो, बट ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंडेंट है। मैं इतना शॉर्टकट आपको बता सकी हूँ, पर मैं आपको करने की एडवाइस कब दूंगी, जब यू आर द बेस्ट इन मैथमेटिक्स, देन यू कैन टेक एनी रिस्क। पर अगर नहीं समझ में आ तो यू कैन एक स्टेप ज्यादा कर लो, उससे ज्यादा क्या होगा। ओके, इफ यू आर वेरी गुड इन मैथमेटिक्स देन यू कैन अप्लाई डायरेक्टली दिस स्टेप। ये भी करने की जरूरत नहीं होगी, माइनस साइन पहले से अप्लाई कर दो। बट ऑल थिंग्स डिपेंड ऑन यू। क्वेश्चन हर एक में सेम होगा, इट्स इक्वल माइनस 26 है। तो चलो अब समझ गई मैं तुम्हें, टैलेंट है यस देन नो मैडम। प्रॉब्लम। ओके, आपको आप पता ही कि साइन चेंज हो गई तो कुछ करने की जरूरत नहीं, यू गो एंड फ्लो। बट अगर कंफ्यूज हो जाते कि अब क्या करना है, तो आप रहने दो। अदरवाइज तो यहाँ से भी आप शॉर्टकट ले लो, मुझे तो कोई प्रॉब्लम। एमसीक्यू में आपको सॉल्व करना है, जितनी शॉर्टकट लगा सको एक दो बार लगाओ अपनी माइंड से। आप भी यार फ्यूचर इंजीनियर्स हो, फ्यूचर साइंटिस्ट हो, आपके पास भी कुछ नई थिंग होगी जो हमें पता नहीं होगी। सो डू योर सेल्फ, जहाँ कंफ्यूज हो जाए ना समझ में आ जाए मुझे बता देना, मेरे पास जितनी शॉर्टकट होगी मैं आपको शेयर कर दूंगी। तो क्लियर, एडिशन सब्सट्रैक्शन सभी बच्चों को? तो ठीक है, अभी चलते हैं। एडिशन सब्सट्रैक्शन कर लिया, अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी कर लेते हैं। तो मैं अभी आपको एक रियल नंबर्स का क्वेश्चन पूछती हूँ मल्टीप्लिकेशन के लिए, कि भाई ये दो ब्रैकेट है, इट्स 2x प्लस 4y एंड 3x माइनस 6y। इसका प्रोडक्ट कैसे करते हैं आप लोग? इन दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट कैसे करते हैं? हाँ, 2 और पहले वाला से 2x यानी 3x करेंगे, फिर 2x के साथ y से करेंगे, फिर प्लस y के साथ 3x, फिर प्लस y के साथ 6y से करेंगे। राइट, हम क्या करते हैं, हम 2x को, तो भी क्या है कि बच्चों सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड, हम टीचर्स होते हैं तो हम 0 स्टेप से स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस 2x को पहले इस ब्रैकेट के साथ लिखूंगी, फिर मैं इस 4y को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, एंड फिर इसको अंदर ले जाऊंगी। ओके, ये प्रोसीजर से, यही प्रोसीजर हम प्रोडक्ट के अंदर करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर्स के अंदर। तो भाई मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स के अंदर ये हमारा क्वेश्चन है। आपको देखो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होंगे और उसके प्रोडक्ट निकालने। आपको रूल्स नहीं याद रखना, आपको सिर्फ आपके माइंड का रूल्स यूज करना है। हम जो जनरली यूज कर रहे हैं ना वही, कॉम्प्लेक्स कुछ नया नहीं है, बस आपको जनरली यूज करना है। तो आपको चलो मैं क्वेश्चन दे रही हूँ कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, पर कुछ तो हटके है। ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स के बहुत अच्छे हैं। इफ z1 is equal to 3 plus 4i and z2 is equal to 2 minus i, then find
Z1 इंटू Z2 इंटू माने के प्रोडक्ट। तो चलो प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं। और Z1 है आपके पास, दिस इज 3 + 4i इट्स विजिबल। हेलो स्टूडेंट, इट्स विजिबल टू यू। ये भी लास्ट टॉपिक है आज के लिए। Yes, तो ma'am. देखो देख, Yeah. ओके ओके ठीक है। चलो अभी हम लेते हैं इसका प्रोडक्ट। तो Z1 इंटू Z2, Z1 लिखो, इट्स 3 + 4i इंटू Z2। Z2 की वैल्यू है 2 - i। अब हम जनरली जैसे ब्रैकेट को ओपन करते हैं वैसे करें कि इस 3 को इससे पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें। मैं 2 स्टेप ज्यादा इसलिए रख रही हूँ, तो जिसको ना समझ में आए उसके लिए, जिसको समझ में आए वो बहुत सारे स्टेप कट कर सकता है। इस 4i को फिर से इस ब्रैकेट के साथ, चलो इस अब क्या करेंगे, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, यहाँ से इस 4i को मल्टीप्लाई करो, पूरा नंबर अंदर जाएगा। अगर 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये क्वेश्चन ये बन जाएगा। 3 को अंदर जाने दो, तो 3 इंटू 2 इट्स 6, 3 इंटू -i इट्स 3i। उसी हिसाब से अगर मैं इस 4i को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाएगा 8i, तो ये होगा 8i। अगर मैं 4i को i के साथ -i के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाएगा -4i²। ओके ना, वो सब कुछ लिखना है, इट्स -4i²। बट स्टूडेंट यू मस्ट रिमेम्बर व्हाट इज i²। i² क्या होता है, अभी हमने करवाया था ना, i² इज -1। यहाँ आप i² की वैल्यू कंपल्सरी लिखनी है, कंपल्सरी माने कि कंपल्सरी। जहाँ i² आए ना वहां लिख दो -1। यह -4, यहाँ हो गया -1। आयोटा की वैल्यू -1 i² की, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो ये आपको क्या मिला, 6 - 3i + 8i + 4। रियल को रियल के साथ ऐड करो, 6 + 4 10 एंड -3 + 4 8, वो हो जाएगा -+5 आई। ये आपका आंसर। तो सर जैसे हम रियल नंबर के प्रोडक्ट एडिशन सब्सट्रैक्शन डिवीजन करते हैं, इसी तरीके से हम कॉम्प्लेक्स नंबर के भी एडिशन सब्सट्रैक्शन प्रोडक्ट करते हैं। बस आपको अगर आयोटा आई का स्क्वायर, आई का क्यूब ऐसा कुछ एलिमेंट्स मिल जाए, सो यू मस्ट गिव देयर वैल्यूज। ओपन कैसे ब्रैकेट करते हैं वो रूल सेम है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो भी आपको पता है, एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं वो भी पता है। बस आपको दिखना है जहाँ i² आए वहां आपको i² की वैल्यू पुट करनी है। आ गया समझ में बच्चों? ये 1 मार्क्स MCQ ही है, आपको स्पीड रखनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो चलो अभी 2 एग्जाम्पल लेने के बाद ये आपका टॉपिक खत्म। मैं ये प्रोडक्ट के 2 एग्जाम्पल ज्यादा ले रही हूँ जिससे आपको आसानी हो कॉम्प्लेक्स को गिनने में। नंबर 2, इफ Z1 is equal to 2i and Z2 is equal to 1 + i, then find Z1 into Z2. So बच्चों you have Z1 is 2i, Z2 is
1 प्लस आई। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करना है z1 इंटू z2। तो पहला 2i लिखो इंटू, अभी एक ही ब्रैकेट है, इट्स 1 प्लस आई, इट्स 2i को अंदर जाने दो। तो भाई 2i इंटू 1 होगा डायरेक्ट 2i, ये हो गया 2i। 2i इंटू आई होगा, इट्स 2i स्क्वायर, तो ये हो गया प्लस 2i स्क्वायर। अब आई स्क्वायर की वैल्यू आपको पुट करनी है, आई स्क्वायर माने की -1। आई स्क्वायर की वैल्यू रखो इसमें, इट्स 2i प्लस 2 इंटू -1, तो ये हो गया 2i -2। ये आपका आंसर z1 z2। तो इतना छोटा पूछ सकते हैं, माने मिस आपको कॉम्प्लेक्स नंबर आना चाहिए, मिस कॉम्प्लेक्स के प्रोडक्ट आने चाहिए। समझ गए? ये 30 स्टेप का एग्जांपल है, कुछ इसमें Yes, किया ही नहीं है। ओके, तो ये एमसीक्यू पहला थोड़ा लंबा था, नो प्रॉब्लम, बट इसमें क्वांटिटी वो छोटी कर सकते हैं ना आपको पूछने के लिए, तो आपको प्रोडक्ट आना ही चाहिए। हाँ, एक मिनट बच्चों, एक क्वेश्चन लिख लो। हेलो मैडम। बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन, सभी बच्चे स्क्रीन के ऊपर देखें। अब आपका लास्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। तो देखो, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया, फाइंड इफ z इज इक्वल टू 2 minus 3i, then find z into z bar। ओके, तो कुछ करना नहीं है, z तो आपके पास है, z है आपका इट्स 2 minus 3i। आपको z बार निकालना आना चाहिए, z बार माने कि इसका कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट होता है, जब ऐसा क्वेश्चन आए ना तब की बात करें, इससे 2 प्लस 3i, विधि में मिडल नंबर की साइन चेंज। अब मैं प्रोडक्ट करती हूँ इन दोनों का, z इंटू जेड बार, z की वैल्यू लिख दी 2 minus 3i, z बार की वैल्यू लिख दी 2 plus 3i। अब क्या करते हैं, हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, बट आपको मैं शॉर्टकट इससे भी ज्यादा शॉर्टकट दे रही हूँ, हमें पता है ना ये फॉर्मूला, a minus b a plus b, इट्स gives to you a square minus b square। रियल में जो रूल्स अप्लाई होते हैं वही कॉम्प्लेक्स में भी होगी। इसमें एक ए सपोज कर लो, ए आपका 2 है और बी आपका है 3i, दोनों को बच्चों स्क्वायर दे दो। 2 का स्क्वायर होगा 4, 3 का स्क्वायर होगा 9, और i का स्क्वायर होगा i स्क्वायर। और i स्क्वायर की वैल्यू आपको डेफिनेटली पता ही है, i स्क्वायर -1, तो ये होगा 4 minus 9 into -1, माइनस माइनस प्लस 4 plus 9 is equal to 13। क्लियर बच्चों? यस मैडम। क्लियर। आपको मैं एक मैं आपको मेरे मेरे एक मुझे इच्छा है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें मेरे लिए।
ये फाइंड करो मॉड्यूलस ऑफ z। चलो सभी बच्चे इस क्वेश्चन के लिए अब मॉड्यूलस ऑफ z फाइंड करो। √30। रूट अंडर रूट 30। ओके, ये होगा अंडर रूट 30 में। देखो अब मैं अगर मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर करूं तो क्या होगा? यह अंडर रूट के ऊपर भी स्क्वायर आया जाएगा, स्क्वायर को स्क्वायर रूट तो कैंसल। इसका आंसर भी 13। z1 z2 का भी आंसर 13। तो हम एक रिलेशन डिराइव कर सकते हैं यहां से। देखो ये हमने एक रिलेशन डिराइव कर लिया। नहीं लिखा एक लास्ट स्टेप। z² इज इक्वल टू 30। तो हमने ये रिलेशन डिराइव कर दिया। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको क्या करना है, अगर कुछ ऐसा पूछे z डॉट z बार, इट्स ऑलवेज मॉड्यूलस ऑफ z²। ऑलवेज, इट्स ट्रू फॉर एवरीवेयर। इट्स अ प्रॉपर्टी। हमने यहाँ प्रॉपर्टी यूज कर ली। तो जब भी कोई कॉम्प्लेक्स और उसके मॉड्यूलस उसके कॉन्जुगेट को प्रोडक्ट करते हैं ना, वो मॉड्यूलस का स्क्वायर वाला आंसर देता है। तो आपको अगर प्रोडक्ट करनी पसंद नहीं है ना, तो आप मॉड्यूलस निकालो और उसका स्क्वायर कर दो, दोनों सेम ही रहेगा। सो यू मस्ट रिमेम्बर दिस नॉट। ओके, तो होप आपको इतना सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हर एक केस में आप देख लेना, यही होगा, इसी टाइप का सॉल्यूशन होगा। मैं आपके लिए कुछ एमसीक्यू आपकी हेल्प के लिए, फाइनल के लिए मैं कुछ एमसीक्यू यहाँ आपको दे दूंगी। वो आपको सॉल्व करके अपने हिसाब से प्रिपरेशन कर लेनी है। ओके, अब आप लोगों को लिए मैं को कुछ पूछना चाहती हूँ। आपकी मीड कब है? कल। ओके, आपकी मीड है कल। मैंने एक सैंपल पेपर भेज दिया था, उसके हिसाब से प्रिपरेशन करना। और आपका वाइवा का भी इलेक्ट्रिकल वालों का मैथ्स का, इलेक्ट्रिकल मैथ्स के वाइवा और टर्म वर्क कुछ याद है या कुछ याद नहीं रहता? हाँ, भी किसी को कुछ याद नहीं रहता है, वो तो पता ही है। तो चलो ठीक है, आज तो मैं इतना मिड रखते सेम हैं। का टाइम क्या होगा? अभी मिड सेम का आप लोगों को टाइम टेबल नहीं मिला? टाइम टेबल नहीं, टाइम। टाइम 3 टेबल से में 3:30। ओके, देख याद रख लो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों, 3 से 3:30 का। 3:30 मतलब 3:40 मैडम। 3:40 का, तो 40 मिनट की एग्जाम्स होगी। 30 मिनट्स की एग्जाम होगी 10 मिनट से पहले। ओके, 30 एमसीक्यू 30 मिनट्स। चलो आज की प्रेजेंट के लिए सभी बच्चे फ्री। आज के लिए हम इतना रखते हैं। हाँ हाँ, थक गए ना। ये सभी मैम 1 मार्क्स लास्ट के चैप्टर से क्या एमसीक्यू ना है। बची कहीं से आप? नहीं, ये लास्ट है बच्चों, खत्म, पूरा खत्म। अभी ये तो एक ही चैप्टर का भी, एक ही लेक्चर का भी बाकी रहा है, बाकी खत्म हो जाएगा, एक लेक्चर की बात है। ओके, पर याद रख लेना, अब रिवाइज नहीं करवाऊंगी। चलो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे प्रेजेंट के लिए अनम्यूट कर अपने आप को। नंबर 1 प्रेजेंट मैम। ओके, अब आप बाद में आप जा सकते हो। नंबर 2, 3, 4, इलेक्ट्रिकल 4, 5, 5 number, yes madam. 6, 7, 8, प्रेजेंट। 9 ओके Madam એનું mic ખરાબ છે. ओके। नंबर 10,
सौम्या मैडम मैंने नेटवर्क इश्यू आई वो ओके 11 नंबर 11 present. ओके 12 13 14 14 present, ma'am. ओके 15 16 17 Present. 17 इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हाँ. ओके 18 19 20 20 present, ma'am. ओके 21 22 Yes, ma'am. 22. ओके 23 Yes, 24 ma'am. 23. ओके 24 25 Yes, ma'am. 25. ओके 26 27 Present, ma'am. 26. ओके 26 डन 27 28 28 present, ma'am. 33 33 present, मैडम. ओके चलो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे आप लोग फ्री, अगर किसी को माइक प्रॉब्लम है नेटवर्क इश्यू तो वो चैट बॉक्स में लिख सकता है अभी, बाकी के बच्चे जा सकते मैडम 10 हैं। नंबर. हाँ सौम्य हो गया तुम्हारा। जोशी रैया जातो हाँ केमिकल स्टूडेंट प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नंबर 1 2 2 present. ओके नंबर 3 3 present, ma'am. ओके 4 5 5 present, ma'am. ओके 6 Present, ma'am. ओके 7 7 present. ओके 8 9 10 पहला नंबर No. 9 ओके 10 11 12 Present 11. ओके 12 11 present, ma'am. प्रेजेंट 12 प्रेजेंट 11 ओके present. चलो 11 12 डन 13 नंबर Present, ma'am. ओके 14 15 Present, ma'am. 14. 14 ओके केमिकल बच्चे सभी रूब्रिक्स की टेस्ट और रूब्रिक्स का अगर असाइनमेंट नहीं हुआ मेरे पास, मैं 0 मार्क्स कर दूंगी। फिर बाद में बोलना नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि सबको कॉल कर करके बताओ। ओके कौन सा मैम? कौन सा सर? फिर 15 रूब्रिक्स का रूब्रिक्स का असाइनमेंट और रूब्रिक्स की टेस्ट 10 मार्क्स का असाइनमेंट था और 10 मार्क्स की टेस्ट थी। ओके 15 नंबर केमिकल छाया Yes, ma'am. कहाँ सो गई तुम अभी सुबह सुबह? Nine. चलो 16 नंबर 17 नंबर 18 19 Present, ma'am. ओके 20 21 22 23 24 चलो अभी कोई बाकी है केमिकल के अंदर तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख लो। आज के लिए इतना, नेक्स्ट डे हम मिलेंगे। नेक्स्ट डे में लगभग आपका एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके हैव अ गुड डे।